आगे तो नीति आयोग ने देश में युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें तकनीकी तौर पर मदद देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की है। और इसी कड़ी में उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने खुद युवा उद्यमियों से मुलाकात की। इन लोगों में कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद ऐसी तकनीकें इजाद की जिनका इस्तेमाल नासा जैसे बड़े संस्थान भी करना चाहते हैं। दुनिया का सबसे युवा देश भारत की युवा प्रतिभाएं अपने आप में इस तथ्य की मिसाल हैं कि अगर उन्हें मौका और माहौल मिले तो वे दुनिया भर पर छा सकते हैं। श्रेयस ने एक ऐसा ऐप बनाया जिसके इस्तेमाल से आप अपने चश्मे का नंबर आसानी से जान सकते हैं, लेकिन अब नासा अपने मिशन में इस तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है। इसी तरह से खनक की टीम ने एक ऐसा साधारण सा तरीका खोज निकाला है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका केला नेचुरल तरीके से तैयार हुआ है या फिर उसे केमिकल देकर पकाया गया है। इसी तर्ज पर हिमाचल की जया सागर ने अपनी खुद की सेब की खेती में अपने दम पर 25% उत्पादन बढ़ा लिया और अपनी तकनीक को अब कॉमर्शियलाइज करने की कोशिश में है। नए जोश और इनोवेशन करने वाले युवा उद्यमियों को नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन से बड़ी उम्मीदें हैं। I can calculate the prescription of a patient using nothing but their smartphone. So they just have to look at the smartphone and they have to answer a few questions and it will tell them what glasses they need. जब मैं इस चीज़ पे काम कर रही थी मेरे को 2 साल लगे थे कंप्लीट करने में, और 2 साल भी इसलिए लगे थे बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर ऐसी लैब्स आएंगी तो नेचुरली हमारे को और रिसोर्सेज मिलेंगे एंड हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। I have been a part of Intel ISEF for 3 consecutive years in 2014, 15 and 16. This year I developed a diagnostic tool for multiple sclerosis which is very inexpensive. I feel something like the Atal Innovation Mission could have helped me enhance this tinkering further with access to world-class equipment and a space where I could meet like-minded people. दरअसल अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग देश भर में युवा शक्ति को एक नई उड़ान देने की तैयारी में है और यही वजह है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने खुद उन बच्चों से मिलने और उन्हें समझने की नायाब शुरुआत की जिनके मन में कुछ अलग सा कर गुजरने की ताकत और जज्बा है। एक और रोचक जानकारी, पूरी दुनिया में 19,500 बच्चे ऐसे हैं जिनके नाम पर माइनर प्लैनेट्स के नाम रखे गए हैं। अंकुर वैष्णव और ओंकार गुजराल भारत के उन चुनिंदा 19 बच्चों में शामिल हैं जिनके नाम पर छोटे ग्रहों के नाम रखे गए। अंकुर ने रैक्सीन को रिसाइकिल करने का तरीका इजाद कर अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में अपना सिक्का जमाया। वहीं ओंकार गुजराल नैनो टेक्नोलॉजी में अपने हाथ आजमा रहे हैं। तो हमने एक प्रोसेस डेवलप की जिसकी वजह से ये जो वेस्ट है वी कैन रिसाइकल इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, और ये प्रोसेस के टाइम कोई भी हैजर्डस केमिकल्स एंड ऑल आर नॉट एमिटेड, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है इज वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। द नेम ऑफ द माइनर प्लांट इज अंकुर वैष्णव विदाउट स्पेस एंड इट्स नंबर इज 28428। इंटेल की ओर से आयोजित इस वैश्विक प्रतियोगिता में नई टीम इंडिया ने मेक इन इंडिया के नाम को अपने स्तर पर नई पहचान दी और जानकार मानते हैं कि भारत में स्टार्टअप के लिए इससे मुफीद वक्त नहीं रहा। If you have to have a startup, this is the best time to do that in India, right? I mean, adequate press around why monies are flowing in, how there's a promise of market, etc. So I think this is a step in the right direction, and governments really caught on that global wave of focusing on India, the consumption market in India. Pretty much complement government step in that direction, and we are there to really be partnering with them at every stage. भारत में अपनी खास पहचान नहीं बना पाने वाले ये युवा शक्ति आने वाले भविष्य की सशक्त पहचान है। अपने आप में प्रेरणा है, कहानी है जज्बे की, मेहनत की और कुछ अलग सा कर गुजर जाने की, कुछ ऐसा जिससे दूसरे भी फायदा उठा पाएं। अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली।